आप पर खुदा की सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल आपके साथ हो। मसीह खुदावंद ने आपका भाई, आपका ख़ादिम एक मरतबा फिर एक नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम पैदाइश की किताब के दूसरे बाब पर गौर व गौस करेंगे और अहम तरीन बात को दरियाफ्त करने के बाद ज़हन नशीन करने की कोशिश भी करेंगे। स्क्रिप्चर अनलॉक्ड की सिलसिलावार गुफ्तगू में खुशामदीद। पिछले पैगाम में हमने पैदाइश के पहले बाब में खुदा की तख्लीकी कुदरत को देखा कि किस तरह खुदा ने अपने कलाम से कायनात को वजूद बख्शा और इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। आज हम पैदाइश बाब 2 में दाखिल हो रहे हैं, जहां खुदा इंसान से अपना पहला ज़ाती रिश्ता कायम करता है। ये बाब हमें तख्लीक की कहानी को एक मुख्तलिफ जाविये से दिखाता है। न सिर्फ क्या तख्लीक हुआ बल्कि क्यों और किस मकसद से तख्लीक हुआ। यहाँ से हमें मालूम होता है कि खुदा न सिर्फ खालिक है बल्कि करीबी, वफादार और मोहब्बत करने वाला बाप भी है। आइए दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ऐ खालिक के कायनात, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ हाजिर होते हैं क्योंकि तूने हमें खाक से बनाया मगर अपनी सांस से जिंदा किया। ऐ खुदा, जब हम तेरे कलाम की तरफ रुजू करते हैं तू हमें अपनी हकीकत देखने की बसीरत दे। आज के नौजवान तेरी पहचान के लिए तड़प रहे हैं बल्कि तेरी सूरत पर बनाए गए रूहानी वजूद हैं। हमें वो नज़र दे जो अदन के बाग में तेरे मकसद को देखे, काम में बरकत, रफाकत में पाकीज़गी और हुक्म में वफादारी। हमारी नस्ल को दुनिया की उलझनों से निकाल कर उसे रफाकत में वापस ला, जहाँ तो खुद हमसे हम कलाम होता है। हमें आजिज़ी, पाकीज़गी और खालिस रिश्ते अता कर, ताकि हम जान सकें कि हम कहाँ से आए हैं और किस लिए जीते हैं। मसीह यीशु के पाक नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल की उस आयत पर गौर गौस करेंगे जहाँ इंसान सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं बल्कि खुदा की सांस से जिंदा मखलूक बनता है। पैदाइश 2 बाब हमें तख्लीक का वो रुख दिखाता है जो निहायत करीबी, मोहब्बत भरा और ज़ाती है। ये बाब हमें दिखाता है कि खुदा सिर्फ कादिर मुतलक नहीं बल्कि कुर्बत की चाह रखने वाला खुदा है। और खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका। ये एक ताकतवर तस्वीर है। ये तस्वीर हमारे बिगड़े तसव्वुर को, जो हमें आज़ाद माशरे ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान किसी हादसे की पैदावार है, से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हमें खाक से तख्लीक शुदा तो दिखाती है, लेकिन साथ ही साथ हमें खालिक की सांस से ज़िंदगी अता करने वाली पहली मखलूक के तौर पर दुनिया में दीगर मखलूक़ात पर सबकत रखने के बारे में भी मालूमात फराहम करती है। खाक से तख्लीक मगर खालिक की सांस से जिंदगी, यही इंसान की दोहरी हकीकत है। हम खाक से हैं तो आजिज़ी ज़रूरी है, हम खुदा की सांस से ज़िंदा हैं तो हमारी कदर बेमिसाल है। खुदा ने सब कुछ बनाया, ना वो किसी चीज़ का मोहताज है, ना उसकी ज़ात किसी चीज़ की मोहताज है। वो निहायत मुकद्दस, कामिल और वाहिद खालिक है। पैदाइश का ये बाब हमें दावत देता है कि हम एक ऐसे खुदा की तरफ लौट आएं जो सिर्फ खालिक नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाला बाप है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत रखें। यही रफाकत यीशु मसीह के वसीले से दोबारा मुमकिन होती है। ये बाप हमें बताता है कि खुदा ने इंसान को महज ज़मीन पर आवारा बनाकर छोड़ नहीं दिया बल्कि उसे बाग़ अदन में रखा। खुदाए पाक, बुजुर्ग व बरतर ने हमें अपनी हजूरी में जगह दी जो तमाम मखलूक़ात में हमारे मकाम को ज़ाहिर करती है। खुदा ने बाग़ अदन में इंसान को बाग की निगहबानी की ज़िम्मेदारी दी और ये सिखाया कि आला मकाम के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। नेक व बद के दरख्त से परहेज़ का हुक्म देकर हमें अपने मकाम की हद जानने की ज़रूरत और अहमियत का एहसास भी दिलाया। और जो बात पैदाइश की किताब को एक अहम इल्हामी किताब बनाती है, वो ये है कि खालिक और मखलूक के दरमियान एक मुकद्दस रिश्ता, एक ताल्लुक़ मौजूद है। एक ऐसा रिश्ता जो हमें खुदा की दुनिया में दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ बनाता है। बाग़ अदन कोई दियो मालाई कहानी नहीं, ये उस कुर्बत की अलामत है जिसमें खुदा इंसान से रफ़ाकत रखना चाहता है। एक मसीह मुफस्सिर कहते हैं कि अदन में खुदा इंसान के साथ चलता था, ना बादशाह की तरह फासला से बल्कि बाप की तरह साथ साथ। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को अकेला नहीं छोड़ा। खुदा ने कहा आदम का अकेला होना अच्छा नहीं। और बाइबल मुकद्दस के उलमा के मुताबिक ये बहुत अहम नुक्ता है कि खुदा एक नारी को, एक खातून को कैसे देखता है। दुनिया की तख्लीक में एक खातून को वो मकाम मिलता है जो आज कुछ माशरों में हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जहाँ ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम से देखा जाता और बराबरी के हकूक़ दिए जाते हैं, वो दरअसल बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक ही है।
یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ بائبل جو ہزاروں سال پرانی کتاب ہے اور عورت کو ایک مکمل، برابر اور قیمتی ہستی قرار دیتی ہے، ایک ساتھی نہ کہ غلام۔ یہ پیغام آج بھی بہت تازہ اور ضروری ہے۔ یہاں عورت مرد کی جسمانی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ وہ مرد کی تخلیق میں تکمیل کا آخری مرحلہ ہے۔ یہاں عورت کی تخلیق صرف رفاقت کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقدس شراکت داری کے طور پر ہوتی ہے۔ خدا نے آدم کی پسلی سے عورت بنائی، نہ سر سے کہ وہ اس پر غالب آئے، نہ پاؤں سے کہ وہ اسے روندے، بلکہ دل کے قریب سے تاکہ وہ اس سے محبت کرے۔ ایک عالم نے کہا، شادی صرف ایک بندھن نہیں بلکہ ایک روحانی اتحاد ہے۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ رفاقت، پاکیزگی اور فرمانبرداری یہ سب خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیدائش کی کتاب کا دوسرا ہمیں یہ سیکھنے میں بھی مدد کرتا ہے کہ اگرچہ انسان گناہ کے سبب سے عدن سے نکالا گیا، خدا کی حضوری سے نکالا گیا، مگر خدا کا منصوبہ ختم نہ ہوا۔ اس نے نجات کا راستہ تیار کیا تاکہ ہم پھر اس حضوری میں آ سکیں، اور یہی راستہ مسیح یسوع کا ہے۔ اگرچہ انسان گناہ کے سبب سے عدن سے نکالا گیا، مگر خدا کا منصوبہ ختم نہ ہوا۔ اس نے نجات کا راستہ تیار کیا تاکہ ہم پھر اس حضوری میں آ سکیں، اور یہ راستہ مسیح یسوع ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کبھی یہ جاننا چاہیں کہ خدا آپ سے کیسے محبت کرتا ہے، تو پیدائش کی کتاب سے لے کر یسوع تک کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ آئیے اختتامی دعا کرتے ہیں۔ آئے خدا، جب ہم تیری تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا مقام، اپنا مقصد اور اپنی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے دلوں کو جھکا تاکہ ہم عاجزی سے جینا سیکھیں۔ ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم تیری قربت کو محسوس کریں، اور ہماری راہوں کو سیدھا کر تاکہ ہم تیری مرضی پہ چلیں۔ اے رب، ہم تیرے حکم کی پاسداری کریں، تیرے رشتوں کو پاک رکھیں، اور تیری مہیا کردہ ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھائیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔